अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो आज के दिन हम कम्बिनेट्रिक्स बाय डॉक्टर अब्दुल रहमान इनकी बुक से चैप्टर नंबर 2 इसका लेक्चर नंबर 11 देखेंगे। आज के दिन हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आइडेंटिटी को डिस्कस करेंगे जो कि है वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी क्या कहती है, पहले मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा, मतलब ये कि आपको ये चीज़ समझाऊंगा है क्या। फिर इसके बाद इसका हम प्रूफ देखेंगे। ठीक है, तो कम्बिनेट्रिक्स पढ़ रहे हैं हम, इसमें ना दो तरह के प्रूफ होते हैं, एक मैथमेटिकली प्रूफ और एक कम्बिनेटोरियल प्रूफ। ठीक है, कम्बिनेटोरियल प्रूफ का मतलब होता है बातों बातों में चीज़ों को समझा देना। ठीक है, यानी कि मैं बातें ही करूँगा, आप कहेंगे हाँ जी हाँ जी हाँ जी समझ आ गई। ठीक है, और अगर पेपर में लिखना है तो फिर इंग्लिश लिखी जाती है, उसको कहते हैं कम्बिनेटोरियल प्रूफ। लेकिन अगर कोई मैथमेटिकली किया जाए तो उसको मैथमेटिकली प्रूफ कहते हैं। जैसे पहले एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे हमें पता है एन सी आर इक्वल होता है एन सी एन माइनस आर के। ठीक है, ये क्या है, ये कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन है। इसका एक प्रूफ तो ये है कि इनको मैथमेटिकली आप सोल्व कर लें, यानी कि इसका फार्मूला ओपन कर दें। ठीक है, इसका भी फार्मूला ओपन कर दें, लेफ्ट राइट के इक्वल आ जाएगी। इसका दूसरा प्रूफ इस तरह है कि फ़र्ज़ किया कि आपके पास 5 चीज़ें हैं, 5 में से 2 साइड पे की हैं ना। फ़र्ज़ किया कितनी 5 चीज़ें थी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 3 4 5। 5 चीज़ें हैं तो 2 को आप सिलेक्ट कर लें, तो ये जो बाकी बचेंगी ना ये खुद ब खुद सिलेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो या आप इसको सिलेक्ट कर लें तो ये करेंगे तो ये खुद ब खुद हो जाएगा, या इसको कर लें ये खुद ब खुद हो जाएगा। तो बिल्कुल इसी तरह लिखा गया है कि जब हम n में से 8 चीज़ें सिलेक्ट करें तो बाकी n माइनस 8 बचती हैं, तो वो इक्वल आ जाएंगी, या इनको सिलेक्ट कर लें या इनको सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो ये इस तरह कम्बिनेटोरियल प्रूव होता है। अब वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी क्या है और इसका कैसा प्रूव है, हम इसको भी देखेंगे। दो प्रूव है, एक मैं कम्बिनेटोरियल प्रूव करवाऊंगा और एक मैथमेटिकली इसको करेंगे। वैंडरमॉन्ट आइडेंटिटी कहती है m प्लस एन सी आर। ठीक है, क्या कहती है, m प्लस एन सी आर। इसका मतलब क्या है पहले समझिए। पहले हम कहते थे ये हमारे पास n चीज़ें हैं और इसमें से अगर हम r चीज़ों को सिलेक्ट करें तो हम कहते थे n सी आर, और इसका फार्मूला होता था n फैक्टोरियल ओवर r फैक्टोरियल और n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, अब मैं कहूँगा मेरे पास दो चीज़ें हैं, एक ये भी है और एक ये भी, यानी कि अब इस बॉक्स में m चीज़ें हैं, इस बॉक्स में n चीज़ें हैं। अब इन दोनों को यूज़ करते हुए मैंने r चीज़ें सिलेक्ट करनी है। तो क्या लिखा गया है, m प्लस m, इसमें से मैंने 8 चीज़ों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, एग्जाम्पल देता हूँ। फ़र्ज़ किया है यहाँ पे m की वैल्यू मेरे पास 7 है और यहाँ पे मेरी इसकी वैल्यू 10 है। ठीक है, 10 नहीं कर लेता, कोई छोटी कर लेता हूँ, एग्जाम्पल छोटी ही अच्छी होती है। तो ये मैंने इसकी वैल्यू 7 ले ली, इसकी वैल्यू 5 ले ली। अब मुझे r की वैल्यू कितनी चाहिए, मुझे r की वैल्यू चाहिए, फ़र्ज़ किया मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ 3। ठीक है, दोबारा मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। देखें यहाँ पे फ़र्ज़ किया n की वैल्यू 5 है ना, और मुझे 3 चीज़ें चाहिए। तो फिर अगर मेरे पास n चीज़ें होती और उनमें से 3 चीज़ों को यानी कि r को सिलेक्ट करना होता, तो ये हमारे पास आता 5c3 और ऊपर 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल बन जाता। तो इसको हम सोल्व करके अपना आंसर लिख लेते। लेकिन अगर इन दो चीज़ों में से मैंने 3 चीज़ें सिलेक्ट करनी है, यानी कि इन 7 और इस 5, इन दोनों को मिला के अगर इनमें से मैंने 3 चीज़ों को सिलेक्ट करना है, तो फिर इसके लिए क्या प्रोसीजर होगा। तो देखें, मैं हो सकता है कि यहाँ से मैं यहाँ से 0 ले लूँ, यानी कि m की वैल्यू यहाँ पे ना मैं लिख देता हूँ, ये m है ये n है। ठीक है, ये क्या है, ये m है ये n है। तो हो सकता है मैं यहाँ से 0 ले लूँ, मैं 3 की 3 यहाँ से ले लूँ। हो सकता है कि यहाँ से मैं 1 ले लूँ चीज़, 2 चीज़ें यहाँ से ले लूँ। हो सकता है मैं 2 चीज़ें यहाँ से ले लूँ, 1 मैं यहाँ से ले लूँ। हो सकता है कि मैं 3 यहाँ से ले लूँ, यहाँ से कोई भी ना लूँ। तो ये मेरे पास पॉसिबल वेज आएंगे, यानी कि अगर मैंने 3 चीज़ें सेलेक्ट करनी है तो ये 1 2 3 4 चीज़ें आएंगी। या मैं इसको लेके चल सकता हूँ, या इसको या इसको या इसको। ठीक है, तो थोड़ा सा दोबारा मैं रिपीट आपको करवाऊँ कि पहला लेक्चर पहले चैप्टर का हम पढ़ के आए थे, सम रूल और प्रोडक्ट रूल। जहाँ पे आर यूज़ किया जाता था ना, आर यानी कि या, वहाँ पे हम प्लस यूज़ करते थे। जहाँ पे और यूज़ किया जाता था यानी कि एंड, वहाँ पे हम मल्टीप्लाई यूज़ करते थे। ठीक है, मल्टीप्लाई। तो अगर यहाँ से 0 लिया है और फिर यहाँ से 3 लेने पड़ेंगे, यानी कि इनको मल्टीप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ से एक चीज़ ली है तो फिर यहाँ से भी 2 सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो देखें, इसको मैं वर्ड्स में यानी कि यहाँ पे लिख के आपको बताता हूँ। अगर मैंने
एम टोटल कितने हैं 7। अगर मैंने 7 में से 0 सेलेक्ट किए हैं और फिर बाकी 5 में से कितने 5 में से 3 सेलेक्ट किए हैं, या मैं इस तरह 3 चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता हूँ या फिर मैं इस तरह 3 चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता हूँ, और या फिर ये प्लस या के लिए और इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ ये एंड के तौर पे, ठीक है। और या इसमें से ये मेरे पास 7c आ जाएगा 2 और 5c 1 आ जाएगा, या फिर प्लस 7c 3 और 5c 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली चीज़ मेरे पास बन गई, और ये चीज़ किसके इक्वल आएगी, ये चीज़ इक्वल आएगी इन दोनों में से मैंने r को सिलेक्ट करना था, यानी कि ये मेरे पास आएगा, ये मेरे पास यहाँ पे आएगा m प्लस n, यानी कि 7 + 5 7 + 5c 3, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, और 7 और 5 मेरे पास बनेंगे 12 और 12c 3, इसका आंसर ये आएगा। और इस आइडेंटिटी को इन जनरल फॉर्म में अगर हम लिख दें, इस चीज़ को इन जनरल फॉर्म में लिख दें तो वो वैन डेर मोंट आइडेंटिटी बनेगी, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो ये सारी चीज़ें, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ प्लस हो रही है, तो प्लस के लिए हमें पता है समीशन का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे समीशन की फॉर्म में इस तरह लिखूंगा कि समीशन, अब ये देखें वैल्यू 0 से लेकर 3 तक जा रही है, तो मैं लिखूंगा k की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक जाएगी, k की वैल्यू 0 से लेकर 3 तक जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे देखें हमेशा 7 ही यूज़ हो रहा है तो मैं 7 ही लिखूंगा, यहाँ पे हमेशा 5 ही यूज़ हो रहा है मैं 5 ही लिखूंगा। यहाँ पे देखें 0 1 2 3, तो k की वैल्यू 0 से 3, तो यहाँ पे k आ गया। अब देखें कि अगर यहाँ पे 0 वैल्यू है तो यहाँ पे 3 आया, अगर यहाँ पे 1 वैल्यू है यहाँ 2 आया, यहाँ 2 है तो 1 आया, यहाँ 3 है तो 0 आया। मतलब कहने का ये है कि जितनी चीज़ें हमने सेलेक्ट करनी थी ना, यहाँ देखें ये 3 आया, ये 2 आया, ये 1 आया, ये 0 आया, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इस R में से अगर 3 में से 0 माइनस करूँगा 3 आएगा, 3 में से 1 माइनस करूँगा 2 आएगा, 3 में से 2 माइनस करूँगा 1 आएगा, 3 में से 3 माइनस करूँगा 0 आएगा, यानी कि R में से K माइनस करूँगा तो ये चीज़ आएगी। दोबारा इसको समझिएगा, ये वाली चीज़ कैसे आ रही है, ये तो मैंने लिख लिया 0 से लेकर 3 तक गई, K की वैल्यू 0 से 3 तक। अब ये चीज़ कैसे आ रही है, तो मैंने 3 में से 0 माइनस किया k की वैल्यू, 3 में से k की वैल्यू 1 माइनस की 2 आ गया, 3 में से 2 माइनस किया 1 आ गया, 3 में से 3 माइनस किए तो 0 आ गया, यानी कि 3 में से k की वैल्यू माइनस करूँ तो ये आ जाता है। तो ये वाली चीज़, अब ये वाली चीज़ आ गई, ये चीज़ किसके इक्वल आई, तो ये चीज़ हमने कहा था किसके इक्वल आई, ये 7 + 5c 3 के इक्वल आई, ठीक है। अब इसको इन जनरल लिखने लगाओ, तो 7 किसकी वैल्यू थी m की, तो m आ गया, प्लस ये किसकी वैल्यू थी 5 की, ये 5 आ गया, और C3 किसकी वैल्यू की थी R की, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, समीशन K 0 से लेके R तक जाएगा, और ये आ जाएगा MCK, और ये आ जाएगा NCR - K। तो ये हमारे पास यहाँ पे n आएगा, ठीक है। ये हमारे पास जो आइडेंटिटी आई इसको कहते हैं वैन डेर मोंट आइडेंटिटी, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और अब तो आप खुद प्रूफ चलें जी, आपको इसका ना क्वेश्चन भी करवा दिया, देखें वो कहे कि 7 चीज़ें लैदा हैं, 5 लैदा है, उनमें से हमने जो है वो 3 चीज़ों को सिलेक्ट करना है, तो कितने तरीके होंगे, ठीक है, या इसमें से सिलेक्ट करना है, टोटल हमारे पास 3 आनी चाहिए चीज़ें, 3 को सिलेक्ट करना है तो कितने वेज होंगे, तो उसके लिए हम इसको यूज़ किया करेंगे। अब चलिए जी हम बुक से देख के इसको, इसकी जो प्रॉपर फॉर्म है वो इसको लिखते हैं। तो ये हमारे पास आएगा m + NCR, क्योंकि पता है हम कम्बिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी बुक पे ऐसे लिखा हुआ है, तो आ जाएगा समीशन k की वैल्यू 0 से लेके कहाँ तक जाएगी R की, और यहाँ पे हम लिखेंगे MCK, और यहाँ पे आ जाएगा NCR - K, ठीक है। अब अपनी मर्ज़ी है कि अब यानी कि ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख लें, ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख लें, तो अपनी मर्ज़ी है। तो ये हमारे पास आ जाएगी k = 0 से लेके R, और ये हमारे पास MCR - K, और यहाँ पे आ जाएगा NCK, ठीक है। अब ये इस तरह क्यों हमने लिखा, यानी कि इसका डिफरेंस फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कैसे, तो वो इस तरह, यानी कि आप नाम भी तो चेंज कर ही सकते हैं ना, यानी कि इसको हम n कह दें और इसको m कह दें, ये देखें ना, क्योंकि प्लस में हमें पता है m + n इक्वल होता है n + m के, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको n + m लिख देंगे तो फिर ये वाली चीज़ बन जाएगी, यानी कि m पहले था तो m वाली आ गई, n पहले कर दें तो n वाली आ जाएगी, तो जिस तरह मर्जी। और मज़ीद ये कि यहाँ पे देखें कि हम इसको कह देते हैं उसकी वैल्यू, यानी कि R - K इसको कह देते हैं, तो इस तरह ये आपस में चीज़ें इक्वल होती है। अब इसका हम प्रूफ भी करते हैं। पहला प्रूफ तो ये है, जो कम्बिनेटोरियल प्रूफ है वो ये है कि अगर m + एक बॉक्स हमारे पास m है,
और एक बक्स हमारे पास n है, n ऑब्जेक्ट वाला है, इसमें से r चीज़ों को अगर हमने सेलेक्ट करना है तो ये देखें कि हम क्या करेंगे, m में से k चीज़ें सेलेक्ट कर लेंगे, m में से k चीज़ें, तो बाकी r माइनस k जो होंगी वो इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। एग्जाम्पल देता हूँ, यही एग्जाम्पल एक चलती हैं, इसमें 7 चीज़ें हैं और इसमें 5 है, ठीक है, इसमें 7 है, इसमें 5 है, अगर 3 सेलेक्ट करना चाहते हैं ना, अगर मैं 2 चीज़ें यहाँ से कर रहा हूँ तो बाकी 3 माइनस 2 यानी कि बाकी जो एक चीज़ होगी वो फिर मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा। ठीक हो गया, तो ये या फिर जितने भी सारे वेज आएंगे ये जो मैंने आपको बताया, तो ये हमारे पास इस तरह कम्बिनेटोरियल प्रूफ होगा। इन्हीं चीज़ों को अगर हम अल्फाज में लिख लें तो ये हमारे पास कम्बिनेटोरियल प्रूफ बन गया। अब इसका हम मैथमेटिकली प्रूव करते हैं जो कि सेकंड प्रूफ है। तो चलिए आइए उसको हम स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 में आप पढ़ के आए बाइनोमियल थ्योरम, ठीक है। तो बाइनोमियल थ्योरम हमें कहता था a प्लस बी इसकी पावर अगर n है ना, तो ये हमारे पास इक्वल होता था NC0, और फिर a की पावर जो है वो मैक्सिमम आ जाती थी b की पावर 0 प्लस NC1 और a की पावर n-1 और b की पावर में एक ऐड हो गया, और इसी तरह NC2 और a की पावर n-2 और b की पावर 2 और प्लस ऑन ये कहाँ तक जाता था NCn और a की पावर 0 हो जाती थी, b की पावर मैक्सिमम हो जाती थी। ठीक है, ये हमारे पास बाइनोमियल थ्योरम था। अब इसमें हम a की जगह पे 1 रखेंगे और ये किसके इक्वल होता है, समीशन की फॉर्म में भी लिख देता हूँ। तो ये समीशन आएगा हमारे पास, r यूज़ कर लें, k यूज़ कर लें, जिसे मर्जी यूज़ करें, तो ये r 0 से लेके n तक आ गया और NCr आ गया, और a की पावर देखें तो ये n माइनस r आएगा और b की पावर r आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह होंगे। अब देखें, अब a की जगह पे मैं 1 रख दूंगा और b की जगह पे x, तो 1 प्लस x की पावर n इक्वल आएगी NC0 1 की पावर n और b की पावर b की जगह x आ जाएगा x की पावर 0 प्लस NC1 आ गया 1 की पावर 1 n-1 और x की पावर 1 प्लस NC2 a की जगह पे 1 तो 1 की पावर n-2 और b की जगह पे x का स्क्वायर प्लस सोन कहाँ तक गया NCn और 1 की पावर 0 और x की पावर n। ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखें तो 1 की पावर जितनी भी हो वो 1 ही रहता है, तो ये आ गया NC0 x की पावर 0 1 होता है और प्लस NC1 x ये तो 1 हो गया प्लस NC2 x 1 की पावर जितनी भी हो 1 नहीं होता है, साथ x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ऑन ये कहाँ तक जाएगा NCn और x की पावर n। इसको अगर हम समीशन की फॉर्म में लिखना चाहें तो ये इस तरह आएगा, समीशन इस वाले को r कह देते हैं, r 0 से n तक जा रहा है तो r 0 से लेके n तक जाएगा और ये NCr और x की पावर देखें, यहाँ पे x की पावर 0 1 2 3 और यहाँ पे x की पावर r आ जाएगा, और आपकी बुक पे i यूज़ किया गया है तो हम इसको i कहेंगे। ठीक है, यहाँ पे अब हम i यूज़ कर देते हैं, i इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह अब इसकी जगह पे हम 1 नहीं रखेंगे, इसी तरह इसकी जगह पे हम x ही रखेंगे, इसी तरह n की जगह पे अगर हम m रख दें तो ये हमारे पास MC0 और MC1x और प्लस MC2x स्क्वायर और प्लस ऑन ये हमारे पास MCm और x की पावर m बनेगा और इक्वल टू आ जाएगा समीशन। इसके लिए हम j यूज़ कर लेंगे 0 से लेके n तक, और m यूज़ कर रहे हैं तो MCj और x की पावर j आ जाएगा। ठीक हो गया। अब देखें कि अगर यहाँ पे n पावर यूज़ की तो n में सारा आ गया, m पावर यूज़ की m में सारा आ गया। अगर मैं इस n और m की जगह पे n प्लस m पावर यूज़ कर लूँ तो फिर ये अगर देखें n यूज़ किया था तो n आ गया, m यूज़ किया m आ गया, n प्लस n यूज़ करूँगा तो ये आ जाएगा इसकी 0 और x की पावर 0 प्लस m प्लस n इसकी पावर ये 1 तो x की पावर 1 प्लस m प्लस n और यहाँ पे 2 आ जाएगा और x स्क्वायर आ जाएगा और प्लस ऑन कहाँ तक जाएगा m प्लस n c m प्लस n और x की पावर m प्लस n आ जाएगा, और ये चीज़ किसके इक्वल होगी, तो यहाँ पे छोटा सा करके लिख देता हूँ समीशन। अब इसके लिए k यूज़ करूँगा, k 0 से लेके n तक m प्लस यहाँ पे m तक जाएगा और यहाँ पे m प्लस n तक। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा m प्लस n c k और x की पावर k। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ तक आ गया। ठीक हो गया। अब थोड़ा सा अगर हम गौर करें तो अगर इस वाली फॉर्म को देखें यानी कि 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर m प्लस n को देखें तो ये किसके इक्वल होता है, तो आप लोग पढ़ के आए थे कि अगर a की पावर m है a की पावर n है बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं,
और अगर पावर ऐड हो रही हैं तो उनको अलग-अलग भी कर सकते हैं। तो ये पावर्स ऐड हो रही हैं तो इनको हम अलग-अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह अलग-अलग हो गई। अब ये देखें कि ये वाली चीज़ जो है ये चीज़ किसके इक्वल है, तो ये चीज़ हम पढ़ के आइए। देखिए 1 प्लस एक्स की पावर n किसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल थी समीशन, ठीक है। ये आ जाएगी समीशन i 0 से लेके n तक और n सी i और x की पावर i, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई बाय ये चीज़ किसके इक्वल है, ये m वाली है। तो पहले हमने n वाली लिख दी, जिसको मर्जी आगे पीछे करके लिख लें, ठीक है। और आगे ये हमारे पास आ जाएगा j इज इक्वल टू 0 से लेके n और m सी j और x की पावर j ही आ जाएगा, ठीक है। इसको इधर लिख लें, इसको इधर, यानी कि ये मैं n इधर लिख लेता हूँ, m इधर लिख लेता हूँ, जैसे मर्जी लिखें। अब हमने करना क्या है कि देखें ये वाली चीज़ जो है किसके इक्वल है, ये वाली चीज़, तो ये वाली चीज़ इस वाले के इक्वल है, ठीक है, इस वाले के इक्वल है। और ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, ये वाली चीज़ इसके इक्वल है, ठीक है ना, इसके इक्वल है। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो देखें जब ये वाली चीज़ मल्टीप्लाई होगी ना तो ये इन सभी के साथ होगी, यानी कि एम सी 0 इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सोन इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी। तो मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ, मल्टीप्लिकेशन लेंथ ही हो जाएगी, लेकिन हम इसको करेंगे तो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर m प्लस n जो है वो इक्वल आ जाएगी। जब मैं m रेज़ टू पावर 0 को मल्टीप्लाई करूँगा ये m रेज़ टू पावर 0 और n रेज़ टू m सी 0 n सी 0 आ जाएगा, और प्लस m सी 0 जो है ये इस वाले से भी मल्टीप्लाई होगा तो n सी 1 से भी मल्टीप्लाई हो गया और साथ x आ जाएगा। और फिर ये अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा m सी 0 n सी 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और प्लस सो ऑन कहाँ तक गया, m सी 0 जो है वो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, n सी n और x रेज़ टू पावर n आ गया, ठीक है। ये m के लिए, ये हमने 0 के लिए लिख दिया। अब ये वाली टर्म तो हो गई ना सभी के साथ मल्टीप्लाई, अब ये वाली टर्म सभी के साथ मल्टीप्लाई होगी तो मैं लिखूँगा प्लस, अब m सी 1 ये इसके साथ तो ये आ जाएगा n सी 0, और प्लस ये वाली इसके साथ तो आ जाएगी, अब इसके साथ x भी आएगा, ठीक है, क्योंकि ये x है तो इसके साथ x भी आएगा। अब प्लस m सी 1 मल्टीप्लाई होगा n सी 1 के साथ, और ये x मल्टीप्लाई बाय x स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस देखें m सी 1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो m सी 1 मल्टीप्लाई होगा n सी 2 के साथ, और इसके साथ x की पावर 1 है और ये 2 है तो x क्यूब बन जाएगा, और प्लस सोन कहाँ तक गया, जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा m सी 1 मल्टीप्लाई बाय n सी n, और ये हमारे पास पावर 1 है ये n है तो ये आ जाएगा x रेज़ टू पावर n प्लस 1, ठीक है। और प्लस सोन ये चीज़ चलती गई, यानी कि इसी तरह ये सभी के साथ मल्टीप्लाई होगा, इसी तरह ये आगे वाली सारी होती गई, फिर m की बारी आएगी, ठीक है। तो जब m मल्टीप्लाई होगा तो ये m सी m जो है ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ पहले, तो n सी 0 के साथ, और फिर x की पावर m आ जाएगी, और ये फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा m सी m n सी 1, और x की पावर m है ये x की पावर 1 है तो x की पावर m प्लस 1 आ जाएगी, और प्लस सोन इसी तरह एक और टर्म लिख लेते हैं, चलिए बस बहुत है इतनी, और ये एट द एंड इससे मल्टीप्लाई होगा m सी m और n सी n, और x रेज़ टू पावर ये m है ये n है तो आ जाएगा m प्लस n, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास इतनी लेंथ ही हमारी मल्टीप्लिकेशन हुई, आप इसको जितना मर्जी लेंथ बना सकते हैं। अब यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको देखें तो ये क्या होता है कि ये कांस्टेंट वाली है, क्या है ये कांस्टेंट वाली है, तो मैं अब कांस्टेंट वाली पहले मैं लिखने लगा हूँ, तो ये आ जाएगा m सी 0 और n सी 0, और प्लस देखें ये x की पावर 1 वाली है ये भी x की पावर 1 वाली है, तो इनको इकट्ठा कर लेते हैं तो ये आ जाएगा m सी 0 n सी 1 और प्लस m सी 1 और n सी 0, ठीक है, और इनके साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है। अब अगर हम x स्क्वायर वाली इकट्ठी करें तो ये 3 आएंगी, 1 2 और इससे आगे वाली भी जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो 3 चीज़ें आएंगी, और प्लस ऑन ये चीज़ इस तरह चलती जाएगी कहाँ तक जाएगी, ये एंड वाली टर्म खत्म होगी, जिस तरह ये एक टर्म आ रही है ना इसी तरह एंड पे भी एक टर्म आएगी, तो ये आ जाएगी m सी m n सी n और x रेज़ टू पावर m प्लस n, ठीक है। ये हमारे पास चीज़ आ गई। अगर हम इससे आगे वाली टर्म अगर मैं लिखना चाहूँ ना स्क्वायर वाली तो ये आएगा m सी 0, यानी कि ये तो हमने x वाली लिखी है ना, अगर ये x की पावर 0 वाली है ये x की पावर 1 वाली है, अगर मैं x की पावर 2 वाली लिखना चाहूँ ना तो वो हमारे पास बनेगी m सी 0 n सी 1 प्लस m सी 1 और n सी ये कितनी है, ये 1, हाँ, तो ये हमारे पास आएगा यहाँ पे फिर आएगा 2, ठीक है, और ये फिर m सी 1 और ये 1,
और प्लस ये आ जाएगा MC0 1 2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा NC0 और इसके साथ x² आएगा। यानी कि अगर यहाँ पे x है तो कितनी टर्म्स आएंगे हमारे पास, पावर 1 है तो 2 टर्म्स आएंगी, पावर 0 थी तो 1 टर्म आई, पावर 2 है तो 3 टर्म्स आएंगी। और किस तरह आई है, पावर 2 है ना तो 0 1 2 0 1 2, पावर 1 है तो 0 1 0 1, ठीक है, पावर 0 है तो 0 0। इसी तरह देखें अगर हम तो r वाली टर्म, अब हम यहाँ से देखें कि r वाली टर्म जो हमारे पास आएगी वो किसके इक्वल होगी। तो अब r वाली टर्म हम लिखने लगे हैं, यानी कि x की पावर r के साथ वाली कौन सी टर्म आएगी, ठीक है। तो ये देखें ये x की पावर 1 है ना तो 0 1 सोन चलता गया, तो इसी तरह MC0 प्लस MC1 और प्लस MC2 और प्लस सोन कहाँ तक जाएगा, ये MCR तक जाएगा, ठीक है, जिस तरह 1 तक गया था। अब ये देखें, अब यहाँ से 0 से स्टार्ट होगा तो ये NC0 और प्लस यहाँ पे NC कितना आएगा, यहाँ पे NCR आ जाएगा और यहाँ पे NCR-1 आ जाएगा और यहाँ पे NCR-2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोसीजर होगा। तो बस यहाँ पे लिख देता हूँ एक टर्म, ये NCR-1 है और यहाँ पे हमारे पास आएगा MCR-1 और यहाँ पे NC1, ठीक है। और ये वाला हमारे पास R वाली टर्म होगी। और कितनी हमारे पास ये टर्म्स हैं, R+1 टर्म्स हैं। कैसे, 0 से स्टार्ट होकर R तक जा रहा है तो R+1 टर्म्स होंगे। अब देखें कि ये ना ये जो यानी कि ये अगर मैं आपको बताऊं तो ये इक्वल टू कहाँ लगा हुआ है हमारा, ये वाला इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है। ये इक्वल टू, ये x की पावर 0 वाली टर्म, ये x की पावर 1 वाली टर्म, इसी तरह x की पावर 2 वाली टर्म और सोन चलती गई, ये x की पावर r वाली टर्म और प्लस सोन आगे जाके ये टर्म आएगी। देखें यहाँ से तरतीब समझिएगा, लिखने में ज़रा हुआ आगे पीछे। तो ये हमारे पास x की पावर 0 वाली है, ये x की पावर 1 वाली है, इससे आगे x की पावर 2 वाली आएगी, इसी तरह सोन चलती जाएगी और इसके आगे x की पावर r वाली आएगी और इसी तरह सोन चलती जाएगी, x की पावर m+n वाली आएगी, ठीक है। अब ये सारी चीज़ किसके इक्वल है, तो ये सारी चीज़ 1 + x⁻m+n के इक्वल है, ठीक है, क्योंकि यही इसी को तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लेके आ रहे हैं, सही है। अब ये चीज़ किसके इक्वल है, तो ये चीज़ इसके इक्वल है, ठीक है ना, ये चीज़ इसके इक्वल है। यानी कि ये वाली जो साइड है ना, यानी कि ये m+NC0 ये वाली जो चीज़ें हैं ये इस सारी चीज़ के इक्वल आई है, ठीक है ना। ये वाली सारी चीज़ इसके सारी इक्वल, यानी कि m+NC0 इसके साथ x का कोफिशिएंट 0 है ना, तो x का कोफिशिएंट यानी कि ये पहली चीज़ इस पहली के इक्वल आएगी। इसका कोफिशिएंट x की पावर 1 है तो ये वाली कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो ये वाली इसके इक्वल आएगी। इसका कोफिशिएंट ये है तो ये वाली चीज़ इसके कोफिशिएंट के इक्वल आएगी। और इसी तरह r वाला जो होगा r वाली इसके इक्वल आएगी। तो r वाली जो हमारे पास बनेगी वो मैं एट द एंड नीचे लिख देता हूँ कि इस तरफ m+NCR होगा, m+NCR वो किसके इक्वल आएगा, वो इसके इक्वल आएगा, यानी कि MC0 और NCR और प्लस MC1 और NCR-1 और प्लस सोन ये चीज़ चलती गई, कहाँ तक गई, MCR-1, ठीक है, और NC1 और प्लस MCR और NC0, ठीक है। ये 0 1 2 सोन R तक, ये 0 1 2 सोन R तक हो गई, ठीक है। तो ये हमारे पास चीज़ आ गई। अब इसको हम समीशन की फॉर्म में लिखें तो समीशन की फॉर्म में कैसे आएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे समीशन। अब ये देखें 0 1 2 3 सोन तक चलता जा रहा है तो मैं इसको k का नाम दे दूंगा, k 0 से यहाँ पे आ जाएगा k की वैल्यू, यहाँ पे m ही है, यहाँ पे n ही है, ठीक है, ये चेंज नहीं हो रहे m n, तो वैसे ही मैंने लिख दिया। अब ये 0 1 सोन R तक गया तो k की वैल्यू 0 से लेके R तक गई। अगर ये देखें k की वैल्यू 0 होगी तो ये हमारे पास R-0 है, अगर k की वैल्यू 1 होगी तो ये R-1 है, अगर k की वैल्यू 2 होगी तो ये R-2 होगा। इसी तरह अगर k की वैल्यू k-1 होगी तो ये इसके R-1 इस तरह माइनस होगा। और इसी तरह अगर k की वैल्यू R होगी तो ये R-R होगा। तो इसी तरह यहाँ पे n के नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास R-K आ जाएगा। और यही हमारे पास मैथमेटिकली प्रूव है, इसको ही हमने प्रूव करना था, यानी कि ये वाली चीज़ जो है किसके इक्वल आ गई, इसके इक्वल आ गई, और यही तो हमारा प्रूफ था। तो दोबारा देख लें हमने क्या किया है, बाइनोमियल थ्योरम को यूज़ किया है। इसके ज़रिए ये बाइनोमियल थ्योरम था, 1 + x⁻n का फार्मूला लिखा, 1 + x⁻m का फार्मूला लिखा, 1 + x⁻m+n का फार्मूला लिख दिया, 3 लिख दिए। फिर हमने कहा 1 + x⁻m+n तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन होती है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आया ना उसको हमने एक साइड पे रहने दिया। अब ये किसके इक्वल था, इसके इक्वल, ये वाली साइड इक्वल आ गई इस वाली चीज़ की। अब इनमें से x⁻0 का कोफिशिएंट कंपेयर किया, इसके इक्वल आता है, 1 का इसके इक्वल आता है, 2 का इक्वल आएगा,
उन सभी को हमने छोड़ दिया, हमने आर वाला कंपेयर किया। जब आर वाला कंपेयर किया तो हमारे पास से हमारी आइडेंटिटी बन गई और यही हमारा प्रूफ था। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट जो है वो एक्सरसाइज इजी है, तो बच्चों को मैंने उसके नोट्स शेयर करने की कोशिश की है। बाकी जब टाइम लगेगा तो हम उस एक्सरसाइज पे वीडियो करने की लाजमी कोशिश करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।